हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं 48 पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली। और ये जो है इसका सेट 2 है और इसमें 20 क्वेश्चन है। और ये उपयोगी होगा आर ओ के लिए, यूपी पीसीएस प्री के लिए, जीआईसी के लिए और जो जूनियर एडिट की जो भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा में रहेगा ये। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ लखनऊ। लखनऊ की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उसमें किसका जो है योगदान नहीं था, इसमें पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियास खान। इलियास खान जो थे, ये इनका जो संबंध था वो देहरादून से था। ये देहरादून के रहने वाले थे और ये चित्रकार थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया बाय। ट्रेजरी बिल्स को कौन बेचता है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, कमर्शियल बैंक है या फिर सेबी है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, द अबव स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये किसके द्वारा कही गई थी? इसमें जो है ये पूछ रहा है आपसे कि हिंदी में कहेंगे कि देश में सारी चीज़ें जो हैं वो जो है इंतज़ार कर सकती हैं पर कृषि नहीं। ये जो कथन है ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं, आपको बताना है इसमें कौन सी करेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं बारी बारी। द थर्ड रेल कोच फैक्ट्री इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट अमेठी एंड यूपी, ठीक है जी। फिरोजाबाद इन यूपी इज़ फेमस फॉर पॉटरी इंडस्ट्री, ठीक है जी। यूपी डेस्को इज़ अ कॉरपोरेशन अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। और चौथा है द फर्स्ट पॉलिएस्टर फाइबर फैक्ट्री इन यूपी हैज़ बीन सेटअप एट बाराबंकी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पहले और दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये जो है आपका सरासर गलत है। पहले पॉइंट में आपका अमेठी नहीं होगा, आपका रायबरेली होगा, ठीक है। आपका जो है वो रायबरेली होगा, ठीक है। और जो फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद पॉटरी इंडस्ट्री के लिए नहीं फेमस है, वो बैंगल्स के लिए फेमस है, ठीक है। चूड़ी और जो कांच का काम होता है उसके लिए फेमस है, ठीक है। बैंगल एंड ग्लास वर्क इनके लिए फेमस है, पॉटरी इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। और बाकी आपका जो थर्ड और फोर्थ है ये जो है सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 and 4 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग। तो ये पूछ रहा है जो औद्योगिक विकास दर था उत्तर प्रदेश का वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10th जो पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं जो थी वो उसमें जो है सबसे ज़्यादा था। कितना था? 10.8% था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनसाइड ट्रेडिंग इज़ रिलेटेड टू। ये जो इनसाइड ट्रेडिंग है, माफ़ करिएगा, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी शेयर मार्केट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इनसाइड ट्रेडिंग में होता क्या है, जो सिक्योरिटी होती है उसको खरीदा या बेचा जाता है और इसका जो है आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इनसाइड ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन उत्तर प्रदेश द फेस्टिवल सुलह कुल अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन। ये जो सुलह कुल जो फेस्टिवल है ये कहाँ होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये आपका जो है होता है आगरा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। उत्तर प्रदेश जीके का ये सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सुलह कुल फेस्टिवल पे जो के उस पर आगरा में जो है प्रोग्राम होता है जिसमें जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आगरा में होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन यूपी। तो ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट यूपी में कब लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। 1952 में, 1995 में, 2001 में या 2005 में। तो ये आपका लॉन्च हुआ था
2001 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट कॉरिडोर्स मीट एट, ये जो आपका क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, तो ये झांसी पे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, झांसी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है, आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं और इनकी लोकेशन दी हुई है और आपसे कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लखनऊ में है, फूड पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में है, इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है, ठीक है। ये आपका कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कानपुर। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम वाज प्रिपेयर्ड बाय, इस पेंटिंग को किसने बनाया था, तो इस पेंटिंग को बनाया था शिवनंदन नौटियाल ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, शिवनंदन नौटियाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सेंटर फॉर कैड, कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश लोकेटेड एट, ये कहाँ है, तो ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ में एक जगह है आलमबाग, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 स्टेटमेंट दी है, कह रहा है कौन सी सही है। इंडियाज़ फर्स्ट EPZ was set up in 1965. SEZ policy in India was formulated in 2000. वडोदरा is famous for पटोला सिल्क और पन्ना इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर गोल्ड माइंस, ठीक है। ये 3 तो एक बार को हमको नहीं भी पता होंगे, पर ये हमको ज़रूर पता है कि जो पन्ना की खान है मध्य प्रदेश में वो डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वो डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, ना कि गोल्ड के लिए। डायमंड माइंस है वहाँ पर, गोल्ड की नहीं है, ठीक है। गोल्ड की जो है वो आपके कोलार में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर जो है चौथा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो गया तो पहला सही हो जाएगा। ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आउट एक्सेल्ड इट्स रूरल पॉपुलेशन, ये कह रहा है कि जो नगरीय जनसंख्या थी उसने ग्रामीण जनसंख्या को कब पछाड़ दिया था, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो ये पछाड़ दिया था 2007 में, ठीक है। पर यहाँ पर कोई क्लोज यहाँ पर 2007 है नहीं, तो 2007 के सबसे पास जो है वो 2009 है। 2009 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 2007 से लेके 2010 तक ये लगातार बढ़ ही रही थी, ठीक है। इसमें जो है बढ़ोतरी ही हुई थी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाव डटोली ये कौन सी स्टेट में है, तो नाव डटोली जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। और ये जो है एक चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक है, चैल्कोलिथिक साइट, ठीक है। यहाँ पे जो है चैल्कोलिथिक के समय में जो नर्मदा नदी है वहाँ पर जो है सेटलमेंट पाए गए थे, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर है, ये जो हमारा नवदाटोली है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, तो गुप्ता एरा की अगर हम बात करें तो ये साहित्य और कला के लिए जो है सबसे जो है क्लासिक युग माना जाता है, स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। तो मेघदूत आपने सुना होगा, मुद्रा राक्षस आपने सुना होगा, बाकी अमरकोश और कामसूत्र ये चारों ही जो हैं ये गुप्ता एरा में जो है लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1, 2, 3, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन एंशियंट इंडिया द इरीगेशन टैक्स वॉज कॉल्ड,
तो जो सिंचाई पर कर लगाया जाता था वो जो है क्या कहते थे उसको प्राचीन भारत में? तो इसको हम कहते थे ओके, इसको कहा जाता था कई सारे 4 नाम हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। बिदक भागम इसको कहा जाता था। बिदक भागम जो हमारी जो नदी होती थी, ठीक है, या जो हमारी नहर होती थी, इनके द्वारा जो सिंचाई होती थी, तो उस सिंचाई से जो उपज होती थी उसका कुछ भाग जो है किसान को देना पड़ता था, राजा को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग था। तो नदी के लिए 1/5 था और जो राजकीय नहर से सिंचाई होती थी उसके लिए 1/3 था। इसके बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिंचाई कर क्या था? बिदक भागम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फेमस रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब टू द। ये जो एलिफेंटा की केव है रॉक कट, ये जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे? हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, एक पार्टीशन काउंसिल थी जो भारत का जो बंटवारा होना था, इसके जो हेड थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और आपसे ये पूछ रहा है कि इस काउंसिल में आईएनसी के कौन लोग थे? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3। यहाँ पर जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो जो है पार्टीशन के खिलाफ थे। ये जो है देश का बंटवारा नहीं चाहते थे और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस जो है देश के बंटवारे को राजी हो गई है तो इतिहास इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, ठीक है। और जो सरदार पटेल थे इन्होंने ये कहा था कि हमें जिन्ना का तो पता नहीं कि उन्हें बंटवारा करना है या नहीं करना है, पर अब हमें ज़रूर बंटवारा करना है। तो ये कुछ बातें थीं। तो यहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेट टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये आपको पता है, कई बार आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।